जय हिंद। देखिए, भारत के लिए बहुत बड़ा एक खबर अच्छी आई है कि जो रशिया, जो हमारा टाइम टेस्टेड फ्रेंड है एंड सामरिक तरीके से एंड स्ट्रेटजिक पार्टनर है जो हमारा, उसके तरफ से एक बहुत बड़ा ऑफर आया है। वो SU-57 जो फिफ्थ जनरेशन स्टेल्थ बॉम्बर है, वो सबसे बड़ी चीज़ जो उसने कहता है, नॉट ओनली ट्रांसफर टेक्नोलॉजी बट वो ज्वाइंट प्रोडक्शंस इंडिया में करना चाहता है विथ कंप्लीट नो हाउ। उसमें सोर्स कोड की बात होती है जिसमें SU-57E है, वो सोर्स कोड के साथ। और इसलिए इम्पॉर्टेंट है कि देखिए, रफ़ेल ने तो अभी तक नहीं दिया हमें सोर्स कोड, तो हम केवल रफ़ेल या जो फ्रेंच वेपन सिस्टम है उसको ही हम उसके ऊपर लगा सकते हैं। उसके अंदर में हम कोई इजरायली सिस्टम को लगाना चाहे, जैसे स्कैल्प या मेंटोर के अलावा ब्रह्मोस लगाना चाहें तो नहीं लगा सकते हैं। दूसरा, अमेरिका के साथ जो बातचीत चल रही थी F-35, जिसको डोनाल्ड ट्रंप साहब बहुत पुश कर रहे हैं और पूरा जोर है कि F-35, क्योंकि यदि आप देखते हैं तो जो अभी का न्यू जनरेशन्स का जो सबसे बड़ा स्टेल्थ बॉम्बर्स में तीन नाम आते हैं, जिसमें F-35 है, J-35 है, चाइनीज़ है, और SU-57। तो वो जो बड़ी चीज़ है, ये समथिंग लाइक दिस, ब्रह्मोस जब आया था, जो हमारा क्रूज़ मिसाइल है, और आपने उसकी अभी देखी जो इंडिया और पाकिस्तान के बीच में हुआ, जो हमारी चीज़ों को बदल के रख दिया, वो ब्रह्मोस था। उसका जॉइंट प्रोडक्शन इंडिया में होता है, रशिया एंड चाइना एंड रशिया और भारत के साथ में। और उसी तर्ज पे, ब्रह्मोस की तर्ज पे वो चाहते हैं कि इसका जॉइंट प्रोडक्शन इंडिया में हो। हालांकि जो एक दो क्वेश्चंस मार्क आते हैं, अभी तक केवल 42 SU-57 बनाया है रशिया ने, जबकि बहुत बड़ी संख्या में F-35 है और बहुत सारे आर्मीज़ के पास में है। तो जब हम तुलना करते हैं तो हम चाहते हैं जहाँ प्रोडक्शंस हो, शायद ये चीज़ एक बड़ी जखीरा जिसके पास में उससे लेना अच्छा होता है। मेरे ख्याल से ये भी बात आती है जब हमारी सोच विचार में जब हम करते हैं, बहुत डीप तरीके से सब चीज़ का विश्लेषण होता है और वैलिडेशंस होता है, उसके बाद कोई डिसीजन लिया जा सकता है। पर सबसे बड़ी अच्छी बात है कि देखिए, उनके पास कैपेबिलिटी है और हमारे को देना चाहते हैं और जॉइंट प्रोडक्शंस करना चाहते हैं। तो उसमें हम कोई भी वेपन सिस्टम लगाना चाहें, चाहे ब्रह्मोस के अलावा भी, यदि हम अमेरिकन सीरीज़ के लगाना चाहें, हम इजरायली सीरीज़ के लगाना चाहें या फ्रेंच लगाना चाहें, तो हम बड़े अच्छी तरीके से। और मेरे ख्याल से ये सबसे इम्पॉर्टेंट अहम मुद्दा है विच वी हैव टू अंडरस्टैंड, एंड आई थिंक इट इज़ अ विन विन सिचुएशन फॉर देम। और दूसरा, रशिया की जो बात है कि वो एक वेल इस्टेब्लिश्ड एक हमारा डिफेंस पार्टनर है, जो कि एक हम केवल उसकी तुलना कहीं करें तो इसराइल से कर पाते हैं। मगर मेरे विचार से, मेरे आकलन के अनुसार, भले ही हम वहाँ से लेके रफ़ेल आए हैं, रफ़ेल, मगर उसने प्रॉमिस तो किया था कि सोर्स कोड देंगे, मगर सोर्स कोड तो आया नहीं है अभी तक हमारे पास। उसी तरह अमेरिका भी जब चीज़ों को देता है, देखिए पाकिस्तान के पास तो F-16 है, मगर क्या उसने उसको सोर्स कोड दिया है? क्या कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो अपने पास रख लेता है जिससे वो उसको कंट्रोल कर सकता है? तो ये सब चीज़ें आती हैं। दूसरा जो वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर है इसके ऊपर में, जैसे रशिया ने लड़ाई के दौरान, देखिए पूरी वो लड़ रहा है यूक्रेन से, और 32 देश जो यूरोप के हैं उसके अगेंस्ट में हैं, अमेरिकन अगेंस्ट में हैं, तब भी उसने हमारे को तो 3 S-400 बहुत अच्छा परफॉर्म किया अभी हमारा इंडिया एंड पाकिस्तान के बीच में ऑपरेशन सिंदूर के दौरान। और 2 स्क्वाड्रन और जो उसको थोड़ा डिले हुआ था, वो 2025-26 में एकदम कमिटेड है, वो आएगा ही। और वो तो हमें ऑफ़र कर रहा है S-500 जो उसका टॉप नॉच है। ये चाइना के पास पे भी है, S-300 है, और उसके अलावा अभी S-400 की बात चल रही है, मगर उससे भी बढ़ करके S-500। और ऐसा समय आएगा शायद S-400 S-500 भी भारत में बने। देखिए, रुपीज़, जब हम पैसा रुपया की बात करते हैं, रूबल का एक करेंसी का पहले हमारी स्वैपिंग चलती थी, मगर हम बाटर सिस्टम में भी जा सकते हैं। नॉट ओनली दिस मनी में, हम ऑयल में और वाटर सिस्टम और ऑल दिस तकनीकी में, तो हमारे पास एक बहुत बड़ा वेल इस्टेब्लिश्ड लाइन है, दिस इज़ कॉल्ड लाइन, प्रोडक्शन लाइन बना हुआ है।
और एक बहुत बड़ा ऑफ़र है, आई थिंक इन उसको भारत दरअंदाज नहीं कर सकता, दरकिनार नहीं कर सकता। हाँ, जो हमारे एरोस्पेस के एक्सपर्ट्स हैं, ख़ास करके जो हमारे एयरफोर्स के फाइटर पायलट्स हैं, हु हैज़ गॉट अ ट्रेमेंडस एक्सपीरियंसेस ऑफ और जो एब्सोल्युटली अपनी तरीके से सोचते हैं, दे कैन बी द बेस्ट जज टू प्रोवाइड। बहुत सारे हमारे फ्रेंड्स हैं, हमारे कलीग्स हैं, उनसे बात होती है तो इवन दे आर वेरी फाउंड ऑफ एस 57 आकलन में। अभी एक साउथ ईस्ट एशिया में एक एयर शो हुआ था जिसमें आपका J-35 भी आया था, F-57। लोग अचंभे रह गए, दांत तले अंगुली दबाना जो उन्होंने देखा। और हमने भी उसको देखा था, एक लाइव प्रसारण Su-57 का। उसने सारे को आउटराइटली बीट किया है। और हमें बीट किसको करना है? हमें बीट करना है खास करके चाइनीज़ J-35, या उनको हम J-17, J-10 जो वो बड़ा उसको हमें। तो मेरे ख्याल से ये एक बहुत बड़ा ऑफ़र है। देखिए, रफ़ेल के साथ में भी एक बहुत बड़ा डील हुआ है। रफ़ेल जो आया था, भले ही हमारे पास उसका सोर्स कोड नहीं आया है, मगर उसके साथ देखिए अभी फ्रेंच का जो डसॉल्ट है, जो फ्रेंच, उसका हमारा एक समझौता हुआ है इंडिया टाटा एडवांस सिस्टम से, जो इंडियन है। और 2028 में फ्यूज़लाज जो उसकी होती है ना रफ़ेल की, वो इंडिया में बनेगी। और उसकी मेरा ख्याल से क्षमता होगी 2 पर ईयर। तो रफ़ेल भी हमारे पास आ रहा है। रफ़ेल के साथ हमारा एक दूसरा और भी हुआ था, जो फ्रेंच एयरबस है, वो हमें ऑफ़र कर रहा है हैप्टर के लिए। तो आज के जब हम स्टेल्थ की बात करते हैं, हम एक प्रिसीजन की बात करते हैं, और एरोस्पेस इंडस्ट्री में, क्योंकि वो बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है इन टुडेज़ वॉरफेयर। तो ये जो चीज़ें हमें मिल रही हैं, तो हम देखते हैं 2-3 रिलायबल फैक्टर्स के कारण Su-57 यदि आ जाता है, ये डिसीजन हो जाता है, तो भारत के लिए एक बहुत बड़ी कामयाबी होगी। समथिंग लाइक ब्रह्मोस विच वी हैव डन इट विद रशियंस, एंड आई एम जस्ट क्रॉसिंग द फिंगर कि दैट Su-57 प्रूव्स टू बी वन ऑफ द कटिंग एज एंड बेटर देन S-35 एंड J-35। एंड जब भारत के पास प्रोडक्शन होगा, दोनों तकनीकें एक दूसरे साथ में होगी, तो ये सब चीज़ को, इट इज़ नॉट गोइंग टू बी ओनली 5th जनरेशन, मे बी 5.5, और मे बी जो एमका की हम बात कर रहे हैं, एमका में भी हमें मदद की। और कहीं हमें कोई जेट इंजन जो बात होती है, इंडियन जेट इंजन के भी साइड बाई साइड चल रहा है। जेट इंजन हम शायद अमेरिका से भी ले रहे हैं। तो ये जो यदि क्योंकि इंडिया हैज़ सरप्राइज्ड एवरीवन in missile technology, in stealth technology, in integration, interceptions, and अभी तो हम लोग जो ड्रोन वॉरफेयर आया है, और उसके अंदर में जो AI का समावेश है, इंडिया इज सरप्राइजिंग एवरीवन। आई थिंक इट इज़ अ वेरी गुड न्यूज़, एंड आई मस्ट कंग्रेचुलेट इन एडवांस। थैंक यू वेरी मच।